नमस्कार साथियों, लर्न एकेडमी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम है राहुल गुप्ता। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एकेडमी प्लस पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ट्रेंड कर रहा है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यह सभी देश के लिए एक चिंता का भी विषय है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ड्रैगन की एक नई चाल सामने आई है। उसमें उसने क्या किया कि अभी कुछ दिन पहले ही उसने साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपना बताते हुए विवाद क्रिएट किया था। वहीं अब उसने भूटान की पूर्वी सीमा को भी विवादित क्षेत्र बता दिया है। तो क्या है ये विवादित क्षेत्र और क्या है ये कंट्रोवर्सी, इसको पूरा डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। और दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी यूज़ करते हैं तो आप लर्न एकेडमी प्लस के साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। @लर्न एकेडमी प्लस इंस्टाग्राम पर और लर्न एकेडमी प्लस ऑफिशियल के रूप में आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि क्या है ये कंट्रोवर्सी। चीन अब साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद भूटान के साथ ईस्टर्न सेक्टर में भी लगी सीमा को अपना बताते हुए विवादित क्षेत्र बताया। यह दोस्तों, चीन ने क्या किया, अभी कुछ दिन पहले जब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं मीटिंग हुई थी, उसमें इसने क्या किया था कि जो साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, ऐसा उसका दावा था। जो कि इस कारणवश उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल के द्वारा कहीं ना कहीं एक फंडिंग की जाती है जिससे कि उस क्षेत्र का विकास किया जाए, उसको रोकने का चीन ने पूरी तरह से प्रयास किया और बताया कि यह भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है और इस पर विचार चल रहा है, तो इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं की सकती। तो तभी सभी देशों ने यह चीज़ नोटिस की और मैप उठाकर देखे तो उन्होंने नोटिस किया कि ये क्षेत्र तो चाइना के बॉर्डर कनेक्ट ही नहीं होता है। तो इसलिए बैठक में शामिल लगभग सभी देशों ने इस पर आपत्ति जताई और अपना अपना स्टैंड क्लियर किया कि यह एक विवादित क्षेत्र नहीं है और चाइना को इस पर विचार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों, भारत का भी यही स्टैंड रहा कि यह एक विवादित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, यह जो क्षेत्र है साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भारत और भूटान के बॉर्डर पर पड़ता है, ना कि चीन के बॉर्डर पर। तो चीन का इस पर दावा बिल्कुल गलत है। तो आगे जाते हैं दोस्तों, चीन ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। चीन ने कहा कि भूटान के साथ हमारा ईस्टर्न, मिडल, वेस्टर्न एरिया, लगभग ये 3 क्षेत्र जो मैंने अभी बताए, इन सभी में सीमा विवाद है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि चीन जो है ये लगभग हर देश के साथ अपना विवादित क्षेत्र, सीमा क्षेत्र, इस तरह की बातें करता है। तो शायद कहीं ना कहीं यह उसकी विस्तारवादी सोच को दर्शाता है। और दोस्तों, इस बात को पॉइंट आउट करते हुए उसने कहीं ना कहीं भारत की ओर भी इशारा किया कि किसी तीसरे पक्ष को भूटान और चीन सीमा विवाद में उंगली नहीं उठानी चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता है कि अगर भारत ने ऐसा कुछ कह रहा है तो वो गलत है। और दोस्तों, इस पे जानेंगे कि भूटान के क्या विचार हैं, उसने क्या कहा। भूटान ने कहा कि 1984 से 2016 के बीच चीन और भूटान के साथ लगभग 24 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कभी भी ईस्टर्न सेक्टर को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। हमेशा ही मिडल और वेस्टर्न एरिया को लेकर ही सीमा विवाद की बात हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीन अपना विस्तारवादी रवैया यहाँ पर दिखाते हुए भूटान के ईस्टर्न सेक्टर पर भी दावा करना चाह रहा है, या उसने ऐसा दावा किया है। क्यों? और ये कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न सेक्टर का विवाद है दोस्तों, ये पूरी तरह से नया है और कभी भी इस पर आधिकारिक तौर पर इस विवाद की कोई बात नहीं हुई है, ऐसा भूटान के द्वारा कहा गया। और दोस्तों, आइए हम ये जान लेते हैं कि भारत के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब भूटान और भारत एक दोस्त हैं, पड़ोसी मित्र हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं, तो दोस्तों आप वहाँ पर देख सकते हैं कि भूटान की जो ईस्टर्न सेक्टर की सीमा है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो दोस्तों, जब आपकी सीमा किसी देश से लगती है और कोई तीसरे देश के साथ उसका विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक तरह से चिंता का कारण बन सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर चाइना के द्वारा ऐसा कुछ घुसपैठ टाइप की कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो भारत के लिए तनाव का कारण बन सकती है और भारत और चीन के बीच का तनाव और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये
बहुत ज़्यादा भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि चीन और भूटान के बीच जो ये सीमा विवाद का जो नया सिलसिला शुरू होने की बात हुई है, ये इस पर आपका क्या ओपिनियन है। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ और एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।